सर्दियों की ठिठुरती सुबह थी। कोहरा इतना घना था कि लोग मुश्किल से देख पा रहे थे। सड़क किनारे एक पुरानी फटी हुई चादर में लिपटा एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी और चेहरे पर वक्त की लकीरें साफ दिख रही थीं। यह रामलाल था, एक भिखारी। उसके पास एक छोटी बच्ची थी जो ठंड में सिकुड़कर बैठी थी। उसके गाल लाल हो गए थे, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की गर्मी थी। बेटा, ठंड बहुत है, चाय पिएगी? रामलाल ने कांपती आवाज में पूछा। गुड़िया ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया, लेकिन उसने देखा कि उसके पापा की झोली में इतने पैसे नहीं थे कि चाय खरीद सके। गुड़िया को बचपन से ही पढ़ने का शौक था। जब कोई बच्चा स्कूल जाता दिखता तो वह दूर से खड़ी होकर देखती और उसके चेहरे पर एक अधूरी ख्वाहिश झलकने लगती। एक दिन गुड़िया कूड़ा बीन रही थी जब शहर के नामी स्कूल के प्रिंसिपल शर्मा सर ने उसे देखा। उन्होंने देखा कि वह मिट्टी पर लकड़ी से कुछ लिख रही थी। बेटा, तुम स्कूल क्यों नहीं जाती? शर्मा सर ने पूछा। गुड़िया ने सहमे हुए कहा, मेरे पापा के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं पढ़ना चाहती हूं। शर्मा सर कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने फैसला किया, गुड़िया को उनके स्कूल में फ्री में पढ़ने का मौका मिलेगा। जब उन्होंने रामलाल को यह बताया तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। अब गुड़िया स्कूल जाने लगी, लेकिन सफर आसान नहीं था। उसके पास किताबें नहीं थीं, तो वह दूसरों की फेंकी हुई पुरानी किताबें उठा लेती। घर में बिजली नहीं थी, तो वह स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ती। कभी कभी भूखे पेट सोना पड़ता, लेकिन उसने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी। मुझे अपने पापा को इस गरीबी से बाहर निकालना है, यह सोचकर वह हर रात सोती। वक्त बीतता गया। गुड़िया ने हर परीक्षा में टॉप किया। 12वीं में पूरे जिले में अव्वल आई। अखबारों में उसकी खबर छपी। भिखारी की बेटी बनी टॉपर। गुड़िया ने आईएएस बनने का सपना देखा। दिन रात मेहनत की। फटे हुए कपड़ों में चप्पल घिसकर, भूखे रहकर भी पढ़ाई नहीं छोड़ी। जब रिजल्ट आया तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसका सिलेक्शन हो गया था। जब वह पहली बार अफसर बनकर अपने शहर लौटी तो सबसे पहले अपने पिता के पास गई। रामलाल अब भी सड़क किनारे बैठा था, हाथ में झोली लिए। तभी एक बड़ी गाड़ी उसके सामने रुकी। दरवाजा खुला और चमचमाते कपड़ों में एक लड़की उतरी। यह उसकी अपनी गुड़िया थी। पापा, अब आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं, आपकी बेटी अफसर बन गई है। रामलाल की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। उसने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। आसपास खड़े लोग तालियां बजाने लगे। किसी ने यह पल कैमरे में कैद कर लिया और देखते ही देखते यह कहानी पूरे देश में वायरल हो गई। प्यारे दोस्तों, शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है जो हालात बदल सकती है, तकदीर बना सकती है। गुड़िया की कहानी हर गरीब बच्चे के लिए उम्मीद की किरण बन गई। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें